अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, चौथे लेक्चर की तरफ चलते हैं। आयन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि आयन क्या होता है। आयन स्पीशी which carry either positive or negative charge is called आयन। आयन एक ऐसा स्पीशी है जिसके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। स्पीशी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। स्पीशी मीन पार्टिकल, जरा। अब पार्टिकल क्या हो सकता है? वो कोई एटम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ऐसा एटम या मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे कहते हैं आयन। स्पीशी विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। आयन दो टाइप्स हैं, जैसे इधर भी जिक्र किया गया है कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस और नेगेटिव चार्ज रखने वाले आयंस। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस जो हैं इनको कहते हैं केटायन। आयन दैट डिस्चार्ज ऑन कैथोड इज कॉल्ड केटायन। आयन दैट डिस्चार्ज ऑन कैथोड, के ऐसा आयन जो कैथोड पे डिस्चार्ज होता है उसे कहते हैं केटायन, पॉजिटिव आयन। और नेगेटिव आयन कॉल्ड एन आयन। आयन that discharges on anode is called anion। आयन की दो किस्में। आयन ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। दो किस्में, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन केटायन, नेगेटिव आयन एनायन। पॉजिटिव आयन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Whenever an atom loses one or more electrons, it forms positive ion। पॉजिटिव आयन कब बनेगा? जब कोई एटम 1, 2, 3 या काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करेगा, मोस्टली 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, तो क्या बनेगा? वो पॉजिटिव आयन। Whenever an atom loses one or more electrons, it forms positive ion called cation। टाइम की डेफिनेशन है, Whenever an atom loses one or more electron, it forms positive ion which is called cation। कि जब एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करे तो पॉजिटिव आयन बनाता है। उस पॉजिटिव आयन को ये क्या कहते हैं? cation का नाम देते हैं जी। फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करें। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, खारिज करता है, तो बनता है सोडियम आयन। तो ये क्या है? cation। ये कैसे बना पॉजिटिव आयन? इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, खारिज करने से। पोटेशियम आयन, पोटेशियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम आयन, एक मैग्नीशियम एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। एल्युमिनियम आयन, एक एल्युमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन केटायन इट मे कैरी +1, +2, +3 चार्ज या चार्जेस। पॉजिटिव आयन या केटायन के ऊपर +1, +2, +3 चार्ज या चार्जेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इट। अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे +2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे +3 चार्ज। तो पॉजिटिव आयन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका अनुसार उसके खारिज करदा इलेक्ट्रॉन की तादाद पे है। जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम सोडियम की बात करें, गैसियस सोडियम एटम, उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, वो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी, 496 किलोजूल पर मोल। मतलब हमारे पास 1 मोल सोडियम, गैसियस सोडियम एटम है, आइसोलेटेड, अकेले अकेले गैसीय हालत में मौजूद सोडियम एटम है। तो उनमें से हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल के 1 मोल गैसियस सोडियम पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं, तो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसे आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं।
तो चूंकि एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। Formation of positive ion is an endothermic process because in the formation of positive ion, electron is lost by providing energy. Electron is removed by giving energy. Energy is required for the removal of electron. The process in which energy is required is called endothermic process. So formation of positive ion is an endothermic process because in this process energy is required for the removal of electron. So it is an endothermic process. पॉजिटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि पॉजिटिव आयन बनता है इलेक्ट्रॉन के खारिज करने से। इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर हो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं पॉजिटिव आयन की। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, इसी तरह से कैल्शियम बाई पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम आयन हो गया, कैल्शियम बाई पॉजिटिव आयन हो गया, एल्यूमिनियम आयन हो गया, Fe2 पॉजिटिव, फेरस आयन, Fe3 positive, ferric ion, Sm2 positive, stannous ion, Sm4 positive, stannic ion। तो ये कुछ पॉजिटिव आयन थे हमारे पास, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, स्टेनस आयन, स्टेनिक आयन, Sn4 पॉजिटिव, स्टेनिक। इसी तरह से Pb2 पॉजिटिव, कोलंबस आयन, Pb4 पॉजिटिव, कोलंबिक आयन। तो ये पॉजिटिव आयन के बारे में था। पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है। पॉजिटिव आयन पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा ये उसकी खारिज करता इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब नेगेटिव आयन की तरफ चलते हैं, एनायन की तरफ। Whenever a neutral atom picks up one or more electron, it forms negative ion। ठीक है, लेट्स सपोज कि B कोई फर्जी एटम है, एनी, वो एक इलेक्ट्रॉन पिक करता है, गेन करता है, हासिल करता है, तो बनाता है B नेगेटिव आयन। यही जो B नेगेटिव आयन है यही एनायन है। ठीक है, जैसे हम ये कह लें कि भी A था, कोई फर्जी एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बनाया, एक पॉजिटिव बनाया, तो एक पॉजिटिव क्या है, केटायन, पॉजिटिव आयन है। इसी तरह से B को न्यूट्रल एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन पिक करता है और B नेगेटिव आयन बनाता है, तो B नेगेटिव आयन क्या है, एनायन है। आयन है नेगेटिव चार्ज कार्ड एनायन। अब एनायन जो है उसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर, जैसे क्लोरीन एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोराइड आयन बनाता है। सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके सल्फाइड आयन बनाता है। ब्रोमीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमाइड आयन बनाता है। तो ये एनायन है, नेगेटिव आयन है, और ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन हासिल करने से। जिस तरह पॉजिटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस था, इस तरह नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसमें हीट रिलीज होती है, खारिज होती है, और वो उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फॉर एग्जांपल क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो और क्लोराइड आयन बनाए, तो 349 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी रिलीज होती है। यानी 1 मोल क्लोरीन एटम्स में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हो और 1 मोल क्लोराइड आयन बने। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और 1 मोल आपको पता है जैसे कि 6.02 ×10⁻23 पार्टिकल्स हैं, वो 1 मोल होते हैं। नेगेटिव आयन की एग्जांपल हमने डिस्कस की, क्लोराइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड। थोड़ा सा इसमें देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है मेटल्स मोस्टली फॉर्म केटायन पॉजिटिव आयन एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन नेगेटिव आयन। मेटल्स ने पॉजिटिव आयन बनाए और नॉन मेटल्स ने नेगेटिव आयन बनाए। अब कुछ ऐसे आयंस का जिक्र भी कर लेते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। उससे पहले ये भी ध्यान में रहे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस आर altogether different from the neutral atoms। आयंस की प्रॉपर्टीज उनके न्यूट्रल एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। सोडियम आयन की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, सोडियम एटम की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, वो न्यूट्रल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जी। पॉजिटिव आयन कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स एंड नेगेटिव आयन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, उनकी जब हम बात करते हैं, नेगेटिव आयन कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स आर न्यूमरस। बेशुमार नेगेटिव आयन ऐसे हैं जो एटम्स के ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं। जैसे कार्बोनेट आयन की बात करें, CO3 नेगेटिव आयन,
कार्बोनेट आयन, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन एटम है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। फास्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव आयन, परमैंगनेट आयन MnO4 1 नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं इसे। These are negative ion consisting of group of atoms. Similarly, negative ion consisting of group of atoms are numerous. बेशुमार एग्जांपल ऐसी हैं नेगेटिव आयन की जो एटॉमिक ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं, एक से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल होते हैं। However, positive ion consisting of group of atoms are very less abundant, less, बहुत कम तादाद में, रेयर है पॉजिटिव आयन जो एटमों के ग्रुप पर मुश्तमिल हों। फॉर एग्जांपल इमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन, इमोनियम आयन, ये पॉजिटिव आयन है जिसमें एक नाइट्रोजन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम है। एंड सम कार्बोकेटायंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोकेटायन सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कार्बोकेटायन के हवाले से। अल्काइल आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, जैसे अल्काइल ग्रुप हमारे पास मिथाइल है, मिथाइल उसकी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायंस, अल्काइल आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। एक और एग्जांपल इथाइल कार्बोकेटायन C2H5 इथाइल ग्रुप होता है, अगर इसकी कार्बन के ऊपर इसको मजीद को लिख दें CH3CH2 तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये क्या है, इथाइल कार्बोकेटायन। तो पॉजिटिव आयन जो एटॉमिक ग्रुप पर मुश्तमिल है वो बहुत कम है। अमोनियम आयन की एग्जांपल दी, कार्बोकेटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समराइज कर लेते हैं इसको, डेफिनेशन आयन की, स्पीशी विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कि वो पार्टिकल, स्पीशी मीन पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे आयन कहते हैं। फिर आयन दो टाइप्स का जिक्र किया, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन आल्सो कॉल्ड केटायन, कैथोड पे डिस्चार्ज होने वाले आयन। नेगेटिव आयन आल्सो कॉल्ड एनायन, एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होने वाले आयन। अब पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, whenever an atom picks up one or more electron it forms positive ion। एक एटम ने whenever an atom loses one or more electron it forms positive ion। जब एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है। एक कोई फर्जी एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक के ऊपर 1 2 3 4 कुछ भी चार्जेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इट। एक जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 पॉजिटिव आया। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, लूज किए, 2 पॉजिटिव चार्ज आया। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, खारिज किए, 3 पॉजिटिव चार्ज आया। जी कितना पॉजिटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए 496 किलो जूल इतना एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, खारिज करने की एनर्जी दरकार होती है, अब्जॉर्ब होती है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी अब्जॉर्ब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पॉजिटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेगेटिव आयन की बात करें, whenever an atom picks up one or more electron from negative ion, एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले तो क्या बनता है, नेगेटिव आयन, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फाइड आयन। और यूनी नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यूनी नेगेटिव मीन 1 नेगेटिव चार्ज है आयन के ऊपर, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन one electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom। किसी गैसीय एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। डाई नेगेटिव क्यों नहीं कहा, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है, वो फिर आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन मेटल्स बनाती हैं, नेगेटिव आयन नॉन मेटल बनाती हैं। पॉजिटिव आयन जो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल है बहुत कम है, जैसे अमोनियम आयन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटायन हो गए। नेगेटिव आयन जो एटम के ग्रुप पर मुश्तमिल है वो बेशुमार है। कार्बोनेट आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, फास्फेट है, सल्फेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, परमैंगनेट आयन। और प्रॉपर्टीज आयंस की टोटली डिफरेंट होती हैं, मुकम्मल होती हैं न्यूट्रल एटम से जिनसे वो बने होते हैं। जी ठीक, ये हमारा आज का लेक्चर।